धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हनुमान के बिना राम और रामायण दोनों अधूरे हैं। रामायण में हनुमान जी के जैसा वीर योद्धा कोई नहीं था। रामायण के युद्ध में किसी भी योद्धा ने उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया था और इसी वीर हनुमान जी को एक बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली और निडर योद्धा माना गया है। हनुमान जी की वीरता और अदम्य साहस की कई कहानियां प्रचलित है, जिसमें उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। इतना शक्तिशाली और वीर होने के बाद भी हनुमान जी एक योद्धा से युद्ध करते हुए पराजित हो गए थे। हनुमान जी को वह हार का सामना किसी और से नहीं बल्कि भगवान श्री राम के ही एक परम भक्त से मिली थी। आज आप लोगों को बताती हूँ कि कौन था वह श्री राम का भक्त जिसने हनुमान जी को युद्ध में हराया था। पौराणिक कथा के अनुसार मच्छिंद्रनाथ नाम के एक तपस्वी थे। एक बार वे राम सेतु को देखने रामेश्वरम आए थे तो वहाँ की सुंदरता और शांत वातावरण देखकर बहुत खुश हुए थे। वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्तों में से एक थे। वे समुद्र में खड़ा होकर भगवान श्री राम की तपस्या में लीन थे। उस समय हनुमान जी भी वही भगवान श्री राम की तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि मच्छिंद्रनाथ भी यही है। हनुमान जी जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ बहुत ज्ञानी तपस्वी हैं। हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तभी उन्होंने अपनी शक्तियों से एक लीला रची, जिससे वहां वर्षा होने लगी। हनुमान जी चाहते थे कि मच्छिंद्रनाथ की नजर उन पर पड़े, लेकिन मच्छिंद्रनाथ तो प्रभु श्री राम में खोए हुए थे। तब हनुमान जी ने अपना वेश एक बूढ़े वानर के रूप में बदल लिया और अपनी पूरी ताकत से पहाड़ पर गुफा बनाने के लिए प्रहार करने लगे। जोर की आवाज की वजह से मच्छिंद्रनाथ की तंद्रा भंग हुई। हनुमान जी को इस तरह पहाड़ पर प्रहार करते देखकर मच्छिंद्रनाथ ने कहा, हे वानर, यह क्या मूर्खता कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। तुम्हें वर्षा होने से पहले ही रहने का स्थान खोज लेना चाहिए था। तब हनुमान जी ने उनका परिचय लेना चाहा। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, मैं एक तपस्वी हूँ और मैंने प्रभु श्री राम की भक्ति से कई शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त की है। तब वानर का वेश धारण किए हनुमान जी ने उनसे कहा कि इस सृष्टि में हनुमान जी और राम से श्रेष्ठ योद्धा कोई नहीं है। मैंने भी उनकी सेवा की है, जिससे उन्होंने अपनी शक्ति का कुछ अंश मुझे भी दिया है। अगर आप एक सिद्ध योगी है तो मुझे युद्ध में हराकर दिखाइए। मच्छिंद्रनाथ तैयार हो गए। इसके बाद हनुमान जी और मच्छिंद्रनाथ जी के बीच एक भयानक महायुद्ध का आरंभ हो गया। उस युद्ध में हनुमान जी की सारी शक्तियां खत्म हो गई और मच्छिंद्रनाथ ने युद्ध जारी रखा। ये देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव युद्ध के बीच में आकर मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने और युद्ध को विराम देने को कहा। और कहा जाता है कि इस युद्ध के अंत में हनुमान जी की हार हुई थी, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ जी के मुख पर हर समय सिर्फ श्री राम का ही नाम था, जिस वजह से हनुमान जी उन्हें नहीं हरा सके। हनुमान जी दुविधा में फंस चुके थे। उन्होंने खुद पराजित होना स्वीकार कर लिया और प्रभु श्री राम के नाम की महिमा बचा ली उन्होंने। अब अगर ऐसे युद्ध में हनुमान जी मच्छिंद्रनाथ को हरा देते तो यह एक प्रकार से श्री राम का अपमान होता, इसलिए हनुमान जी इस युद्ध में स्वयं ही हार गए। मित्रों, क्या आपको लगता है कि मच्छिंद्रनाथ सचमुच में बहुत शक्तिशाली थे? जी हाँ मित्रों, ये बिल्कुल सही बात है। वो एक सिद्धि योगी थे। हनुमान जी अब चाहे जिस वजह से पराजित हुए हों, वो पराजित हुए थे। इससे ये पता चलता है कि हमारे हनुमान जी अपने श्री राम का अपमान न हो, इसलिए उस युद्ध में हार गए। रामायण काल का वह एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें हनुमान जी केवल उस योद्धा से हारे थे।